हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। ओवरऑल क्या मैसेज होंगे, क्या गाइडेंस होंगे, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम लव रीडिंग में लव मैसेजेस, गाइडेंस और सिंगल्स के लिए भी हम मैसेज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं एक्वेरियस लोग के लाइफ में। फर्स्ट हम देखते हैं एक्वेरियस लोग की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखते हैं एक्वेरियस लोगों के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखिए, एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं कुछ तो। ठीक है। करंटली अगर मैं देखती हूँ एक्वेस लोगों के लाइफ में, करंटली मुझे लगता है कि आप लोगों ने करंट सिचुएशन में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखा है। हो सकता है लोगों से, कुछ चीज़ों से, यानी अपनी बाउंड्री बना के रखी है अपनी। हो सकता है ये मन में ख्याल कि हाँ, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाऊंगा। तो काफ़ी अपने आप को रोके हुए है, कोई चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं है। इस वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। देखिए, दो टाइप का ईगो होता है, तो मैं हमेशा मानती हूँ, मुझे लगता है एक ईगो होता है बहुत पैसा आना, यानी हर चीज़ आना। और सेकंड होता है अपने आप को प्रोटेक्ट। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता ऐसा मैं देख पा रही, और डर है कि कोई आपको धोखा ना दे, चीटिंग ना दे। इस वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें करंट सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर मैं हम कार्ड रख देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 वीक आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, सॉरी 2 वीक्स कैसे रहेंगे। प्लीज़ गाइड, नेक्स्ट 2 वीक्स कैसे रहेंगे फॉर एक्वेरियस। ओवरऑल मैसेजेस हम देखते हैं। ये हम लेंगे इमोशनल काइंड ऑफ। देखिए, किसी के लिए अगर मैं देखती हूँ एस ऑफ कप, फिर और कार्ड्स निकाल के देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 2 वीक कैसे रहेंगे, ओवरऑल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। मेजरली क्या होगा। बहुत अच्छा है। देखिए, बैक टू बैक आया है, और देखते हैं मेजरली क्या होगा एक्वेरियस लोगों की लाइफ में और नेक्स्ट 2 वीक्स। मेजरली मेजर इवेंट। ओ, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं मेजर इवेंट। देखिए, अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे बहुत एक मैसेज तो क्लियर है कि जब आप अपनी खुद की वैल्यू करते हो, यानी चाहे वो पढ़ाई कर कर, चाहे वो कोर्स कर कर, चाहे जॉब कर कर, जब आप अपने खुद के हाई वाइब्रेशन, चाहे वो जिम हो, एक्सरसाइज हो, खुद की लेवल बढ़ाते हो, तो ये ऑटोमेटिकली कार्ड्स बदल जाते हैं। अगर आप आपकी खुद की वैल्यू नहीं करते हो, तो क्या होता है कि जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, तो लोगों का नज़रिया भी अलग ही रहता है। ठीक है। तो जब मैं ये देखती हूँ, इस सब का मुझे बताता है कि हो सकता है ये नेक्स्ट 2 वीक आप लोगों को इमोशनल ऑफर मुझे लगे। ये देखिए, इमोशनल ऑफर का मतलब होता है किसी तरह का भी इमोशनल ऑफर। ये इमोशनल ऑफर किसी के लिए शादी हो सकता है, किसी के लिए बिगनिंग, कंपैशन, यानी काइंड ऑफ एक कोई चीज़ को प्रपोज भी मुझे लग रहा है। प्रपोजल यानी इमोशनल, जो हम कहते हैं इमोशन से। कभी कभी इमोशनल जॉब भी जो मिलता है कहीं ना रिलेशनशिप से होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, इमोशनल ऑफर है, गुड न्यूज़ है, बैक टू बैक। तो मुझे लगता है ये जो इमोशनल ऑफर है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ काइंड ऑफ लेके आ सकते हैं। किसी के लिए क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हो, काइंड ऑफ एक्शन, किसी के लिए ट्रेवल, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यानी क्रिएटिव इंस्पिरेशन मुझे मिलेगा आपको जब ऑफर मिलेगा, तो काइंड ऑफ। और कोई चीज़ को जब वर्ल्ड हम देखते हैं, तो काइंड ऑफ एक क्लोजर हम कहते हैं, एक अकॉम्प्लिशमेंट, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे लग रहा है। तो देखिए, ये कब होता है, बाउंड्री बनाने से नहीं, जब आप आपका खुद का ख्याल रखते हो, खुद की हाई वाइब्रेशन में फोकस रहता है, जो भी करते हो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है आपको, अपने हाई लेवल में रहता है, तब जाके ये सब चीज़ होने लगती है। जो एक्शन लेता है उनके लिए होता है ये काइंड ऑफ क्लोजर होता है। किसी के लिए वर्ल्ड ट्रेवल, क्योंकि ये हो सकता है इमोशनली आप छोड़ के किसी को जा रहे हो। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग नेक्स्ट 2 वीक में जो है काफ़ी मिशियस बने रहोगे, मल्टीटास्क करते नज़र आओगे। मल्टीटास्क का मतलब यानी कुछ इन्वेस्टमेंट, पैसे के लिए आप मल्टीटास्किंग करते, यानी यहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट करना, सोचना, क्रिएटिव फील्ड में कोई पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल सीखना, ऐसा मुझे कुछ नज़र आता। अगर आप ओवरऑल पूछते हो, एनर्जी काइंड ऑफ बहुत ब्यूटीफुल है। गाइडेंस भी, यहाँ पर भी गाइडेंस आई है। फिर भी हम एक गाइडेंस, हम देखिए ये भी एक गाइडेंस बैक टू बैक आया है कि आपको जो है खुद पर फोकस, रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद पर फोकस ज़्यादा करना है, लोगों से ज़्यादा खुद की
क्वालिटी जो है आप जो कर रहे हो, बहुत सभी को, मेजॉरिटी लोग को ये आ रहा है, और ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि जब भी ये आता है कार्ड तो हमें एक लाइफ पर्पस बताता है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, क्या करना है हमारा, मतलब क्या मोटो है हमारा। तो देखिए किस तरह वर्क में फोकस, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जो नेक्स्ट 2 वीक वो वीक जो है काफ़ी वर्क रिलेटेड में फोकस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या है ओवरऑल। अगर हम देखते हैं फिर भी एक गाइडेंस हम निकालते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी जो लग रही है मुझे, सिर्फ आपको नेगेटिव में नहीं रहना है, बहुत ईगो में नहीं रहना, रिसेप्टिव में रहना है, कि यानी कि हाँ। और फर्स्ट थिंग, अपनी हैबिट को बदलना है, यानी जो लिस्ट होते हैं जिसे जिससे हम नफरत करते हैं उसे हटा देना है, यानी नफरत किसी से नहीं करना है, फॉरगिव करना है। लोगों को भी फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है, तो रास्ता जो है ऑटोमेटिकली ओपन होगा। नेचर से जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे नेचर का आया है। नेचर के लिए कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, प्लांटिंग, एनिमल्स के लिए कुछ। तब जब करते हैं, जब नेचर को हम देते हैं, तो ऑटोमेटिक आप रिसीविंग जोन में आ जाते हैं। अब देखते हैं वन कार्ड निकालते हैं, गाइडेंस हम निकालते हैं। गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर एक्वेरियस लोगों के लिए क्या करना है। एक गाइडेंस ये है कि आप अपने वर्क जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई, उस पर फोकस प्लीज करिए। वन मोर गाइडेंस हम निकालते हैं, क्या है ये भी गाइडेंस है। देखिए आप लोगों को देखिए किस तरह का आज़ा है। देखिए आप लोगों को नेगेटिव में नहीं जाना है, अफ़सोस में नहीं रहना है कि मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगा, यानी एक होपलेस फ़ील नहीं कर रहा है। बहुत चीज़ों को आप चाहे तो नेगेटिव चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, बट बहुत नेगेटिव नहीं क्रिएट करना है। ये मेंटली साइकोलॉजी हो सकता है आपके मन में डर आता हो कि पता नहीं ज़िंदगी में आगे मेरे क्या होगा। देखिए आप जितना नेगेटिव, हर चीज़ जो होता है अचीव करना सिर्फ सोच से स्टार्ट होती है। एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करिए, एटलीस्ट इनपुट स्टेप तो लीजिए। जब तक आप बेबी स्टेप नहीं लोगे तो एक हम कहते हैं ना, फाउंडेशन नहीं क्रिएट होता। तो आपको एटलीस्ट बेबी स्टेप लेते रहना है। ये मैसेज है, नेगेटिव नहीं सोचना, एडिक्शन नहीं करना है, ओवर थिंकिंग। सही लोगों के साथ रहिए, जो आपको यानी ग्रोथ दे, यानी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लोगों से दूर रहना बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल जनरल रीडिंग ओवरऑल मैसेजेस। अब देखते हैं लव मैसेजेस के लिए आप लोगों के लिए क्या है, देखते हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस लोगों के लिए क्या है, हम देखते हैं। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट, हम देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस ओवरऑल फॉर एक्वेरियस क्या है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। ओवरऑल लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग में, आपको ज़्यादा अफ़सोस में नहीं रहना कि नहीं पता नहीं मैंने शायद से अप्रोच करना चाहिए था, या फिर कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस नहीं करना चाहिए कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, ऐसा काइंड ऑफ बोर फील नहीं करना। आपको टाइम का यूटिलाइज़ करना है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है। यहाँ पर भी फाइनेंस है, तो मुझे लगता है कि मेन गोल आपका शायद फाइनेंस है, अपनी फाइनेंस को सही करना है, तो वही मुझे नज़र आ रहा है। कोई चीज़ को लेकर अफ़सोस है, हो सकता है लव रिलेशनशिप में आपने किसी को सही ट्रीट नहीं किया, तो उस चीज़ का शायद अफसोस है। देखिए कभी मौका मिला तो आप अप्रोच कर देना, बट अफसोस से कुछ नहीं होता, एक्शन से कुछ होता है। अफसोस करने से कोई भी रास्ता दिखता नहीं है, ठीक है। वन मोर कार्ड देखते हैं, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव एनर्जी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी। आपके भी मन में है कि जिनको भी ये प्यार है उनको आप गिव एंड टेक देना चाहते, ऐसा काइंड ऑफ मैं देख पा रही हूँ। यानी ओवरऑल एनर्जी जो है, जिसका अगर इन इन कांटेक्ट में काफ़ी हद तक गिव एंड टेक हो रहा है। पैशनेट भी डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि एक दूसरे को लेकर पैशनेट, और डेफिनेटली बट ओवरऑल एनर्जी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लो फील नहीं करना है, ठीक है। इंटेंशन अच्छा रखना है। अब देखते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं हमारे एक्वेरियस, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू कैसी है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव फीलिंग वो नेक्स्ट 2 वीक कैसी रहेगी, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी। फर्स्ट कार्ड है पैशनेट। देखिए अगर आप साइन पूछते हैं, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये प्योरली लियो साइन आया है, ठीक है। अब देखते हैं जिनसे भी आप डील कर, उनकी लव एनर्जी यानी टुवर्ड्स यू कैसे रहेगी, उन्हें कैसा फील करेगी आपको लेकर, एक्वेरियस
लोगों के लिए कैसा फील करेंगे उनके पर्सन। पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपको इन लोगों के लिए कैसे फील करेंगे उनके पर्सन। देखिए जिस तरह आप लोगों ने बाउंड्री बनाई है, ठीक है, उसी तरह आपके पर्सन ने भी बाउंड्री बनाई। देना तो चाहते हैं बट उन्होंने भी बाउंड्री बनाई। जिससे ऐसा होता है ना कि एक्शन का ही रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह बाउंड्री बना के रखे हैं, चुप्पी है, तो आपकी पर्सन भी जिससे भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी बाउंड्री बना के रखी है और देखते क्या होगा। इन ईगो बना के रखा है काइंड ऑफ। देखिए पैशन उनका बिल्कुल है टुवर्ड्स आपके लिए, बट आपके लिए पेशेंटली वेट करें। यानी जब तक आपका वेट नहीं करेंगे काइंड ऑफ कंप्लीशन नहीं लग रहा है मुझे। और देखते हैं कोई एक्शन होगा क्या नेक्स्ट 2 वीक लिए, कोई एक्शन। फर्स्ट हम देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए बहुत सारा कार्ड हम नहीं लेंगे, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स। नेक्स्ट 2 वीक्स देखते हैं, एक कार्ड देखा है, ठीक है ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की एनर्जी जो रहेगी मिक्स है, सीरियसली मिक्स मुझे लग रहा है। एक पल में आप बहुत शादी के लिए, यानी कि बहुत ओवरवेलम होंगे कि हाँ मेरा प्यार है, मुझे बहुत प्यार है। बट मुझे नहीं लगता कि आप भी कोई एक्शन ले रहे हो। आपको लगता है पता नहीं रिलेशनशिप शायद ख़त्म हुआ है, कोई वॉक अवे किया है काइंड ऑफ। दोनों के एक दूसरे के लिए अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है, दिखने में तो आप बहुत कोल्ड हार्टेड लगते हो बट आपकी सोच अच्छी है कि हाँ मैं कुछ अच्छा विक्ट्री देना चाहता हूँ, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग होगा। शायद कमिटमेंट देना चाहता हूँ, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी, हम देखते हैं एक दूसरे की कैसी रहेगी एक दूसरे के टुवर्ड्स यू। म्यूचुअल एनर्जी 1 कार्ड 2 कार्ड्स आए, 3 कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं कैसी रहेगी म्यूचुअल एनर्जी फॉर, बहुत ज़्यादा ये हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए म्यूचुअल एनर्जी एक क्लियर मैसेज है कि कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन चाहता है कि एटलीस्ट बात तो हो, ये मुझे म्यूचुअल। और या फिर किसी के लिए ऐसा भी है कि कम्युनिकेशन होने वाली है, ऐसा विद इन 2 वीक्स के अंदर किसी के लिए कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या है आप लोगों की लव गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, लव गाइडेंस फॉर एक्वेरियस देखते हैं क्या है। 1 कार्ड गाइडेंस, क्या करना है आपको लव रिलेशनशिप में, गाइडेंस देखते हैं तो गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। देखिए आपको गाइडेंस ये है कि आपको जो भी आपने लिया है पैशनेटली जो कर रहे हैं प्लीज उस पर फोकस करिए। आपकी जो लाइफ है टर्निंग पॉइंट आपकी फेवर में ज़रूर होगा, लक चेंज होगा। तो आप जो भी करें प्लीज़ उस पर ही फोकस करिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। 1 कार्ड फॉर सिंगल्स, जो भी सिंगल्स हमारे हैं एक्वेरियस उनके लिए मैसेज। देखिए सिंगल के लिए मैसेज ये है कि आपको लगता है कि हमेशा आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो जाता है, यानी कि कुछ गलत हो जाता है, सिंगल्स के लिए कुछ सही नहीं होता। तो देखिए आपको पेशेंटली वेट करना है, ये भी एक वेटिंग है। आप सही राइट टाइम अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए। आप जो भी कर रहे हो ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि मुझे पार्टनर चाहिए। आपका फोकस काम में होना चाहिए, तब जाके वो अट्रैक्ट होगा, यानी रिसेप्टिव में रहना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में तूफान आएगा, हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर ओवरऑल लोग पूछते हैं मुझसे, ये मैंने कहा लियो है, टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरिस लियो सैज, एरिस लियो सैज, एरिस लियो सैज। ये टावर टावर भी फायर एनर्जी आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी ये एनर्जी मैंने देखा है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज किसके लिए है। कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसेस के लिए मैसेज है। देखते हैं लिब्रा, तो इन लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और देखते हैं कि आपको गॉडेस से क्या मैसेज है। 2 कार्ड्स देखते हैं। ट्रू लव, जैसे कि मैसेज है द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ नहीं अच्छा होता है तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, वर्क हार्ड करते रहिए, आपकी ज़िंदगी में भी प्यार आप जो डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा। 1 मोर कार्ड, फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस है, सिचुएशन सही नहीं है, तो सिचुएशन जो है आपको टाइम देना है, ठीक है। सिचुएशन जो है टाइम देना है, हर चीज़ जो है सही टाइम पे बैलेंस हो जाएगी। सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव टुवर्ड्स योर हार्श रिलेशनशिप एनवायरमेंट।
सिचुएशन एंड केमिकल्स। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, इतना सेंसिटिव नहीं, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालना है। कुछ देर अगर अकेला रहते हैं लोगों से दूर तो बेटर है, ऐसा मुझे लग रहा है गाइडेंस देकर। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर एक्वेरियस एंड कुंभ राशि। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेन और थैंक यू।